सुनो चंदा। आदाब। आपका तारीफ तारीफ पूछते हैं वो कि गालिब कौन? तुम्हारी और कित्सा की शादी की बात कर रही। हाँ सोचो सोचो, जरा सोचो कितना मजा आएगा। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कल से ही ढोलक पर बैठ जाऊंगी, फिर झूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो नाम नहीं बताया क्या भट्टी साहब ने? नहीं, वो कह रहा था कोई भारी सी आवाज वाला जाहिल सा बंदा था फोन के ऊपर। हो सकता है रॉन्ग नंबर मिल गया हो। अब वैसे भी इस खानदान में तो सभी लोग पढ़ा लिखा। ओहो, अल्लाह पूछे बीजान को, सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। मुझे भी काफी हैरत आ रही है उन पर। सटिया गई है वो इस उम्र में आके। आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। वो कैसे ले सकती हैं इतना बड़ा फैसला? तो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना, किसी और के भी जज्बात होते हैं। मम्मी आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सुनना तो सुने, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। अब तुम देखना, और अब्बा जो है ना सुबह शाम मेरी बेटी पलीत करेगा। अब बाबा की फिक्र ना करें, वो बिल्लो आंटी है ना, पूरा उनका मूड सेट करके जाएंगी। बिल्लो हाँ है बड़ी टैलेंट वाली। आ नहीं रहे हैं आपके लिए। आ जल्दी से लेके आओ। क्या हो रहा है बिलो जी? मुझसे बातें हो रही हैं। ये जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान। वो क्यों जलाल जी? आप जैसा खूबसूरत, ज़हीन, हसीन, पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर शहाना भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाया, जिसको बात करने का तमीज तक। सब तो किस्मत का खेल है ना जलाल जी। आपकी वजह से रुक गया मैं, वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुकाता कि सारी उम्र याद करता। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी किस काबिल। वाह बुलबुल, जब तुम बातें करता है ना तो ऐसे लगता है जैसे। बिल्लो ये देखो, गर्मा गर्म जलेबियां लाए अफ्तार पे स्पेशली तुम्हारे लिए। हाय जिम्मी जी, क्या याद दिला दिया। याद है अब्बा मरहूम कहा करते थे कि गर्मा गर्म जलेबियों में मेरी बिल्लो रानी की तो जान है। वो भी कितने सुहाने दिन थे ना। याद है एक दफा बेरी के दरख्त पे चढ़ गया था तुम्हारे लिए। और याद है खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। हाँ वैसे बचपन में तुम्हारी वजह से बड़ी मार खाई थी। आओ ना अंदर चलते हैं, गरम गरम जलेबियां। अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। आओ, गरम गरम है। हाँ? वाह क्या बात है, पकौड़े बन रहे। हाँ जी जलाल भाईजान, खुशबू तो बहुत अच्छा है। आज गर्मी कितना है। हाँ, वैसे भाभी आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? वो हमारा हमशीरा, थोड़ा ध्यान रखा करो। किस चीज पे? जलेबी के लिफाफे पर। आए हाय जलाल भाईजान, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। जलेबी के लिफाफे भर भर कर ला रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। पेड़ा तर जाए उस बिल्लो बांदरी के लिए। अरे वो तो इसको बिल्लो रानी बोलते। आपको किसने बताया? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा जलेबी के लिफाफे और गुनाहगार कानों से सुने बिल्लो रानी। बस जलाल भाईजान, अब आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना कि पूरे जान ने देखना है। जरूर करना भाभी, जरूर करना, लेकिन हमारा नाम मत बताना। वो जमशेद भाई तो पहले ही हमारा दुश्मन बना फिरता है। हाय क्या हो गया जलाल भाईजान? मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ पर हूं नहीं लूंगी मैं आपका नाम। हमको आपसे दिली हमदर्दी है।
आप बिल्कुल हमारा हमशीरा की तरह हो, और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे है ना। ना केड़ा दुख? हम दोनों गैर हैं, हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। ये हमको अपना नहीं समझते, गैर समझते। ये गल तो मैं कभी सोची ही नहीं, पर बात आपने 16 आने सच के, पर कितनी को रसवाई की बात है ये। सही बात है, सही बात है। शाना, शाना ये जरा जलेबी निकाल देना प्लेट में। हाँ जी जमशेद साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूँ प्लेट में, और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूँ, ताकि पूरा खानदान ना खा के पुड़क के मर जाए और मेरे कलेजे में पड़ जाए ठंड। जलेबियां भी निकाल देना। अच्छा ये इफ्तार में निकाल देना प्लेट में। क्या हुआ, परेशान? बहुत टेंशन हो रही है सर। टेंशन की तो बात है यार, अच्छा नहीं किया भेजा ने हमारे साथ, पता नहीं क्या होगा हमारा। शर्ट क्यों ले लिए फिर रहे हो? बटन टूटा हुआ है यार, अम्मा का मूड इतना खराब है, कहते हुए भी डर लग रहा है। मैं कर दूं? क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो काम है। या अल्लाह खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर जगह दो। जिया, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्या? एक वेबसाइट है, उस पे फॉरेन स्कॉलरशिप की ऑफर आई है। तुम फॉरेन अप्लाई करो उसके लिए। वाकई? हाँ, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स लाके दो। फॉरेन अप्लाई करना है, वरना ही चांस मिस हो जाएगा। ये शहरी तो बड़ा ही काम का बंदा निकला। कितना एहसास है इसे मेरा। मुझे फौरन ही अप्लाई कर देना चाहिए। मैं क्यों अपने ख्वाब अधूरे छोड़ूं किसी और के लिए? अरे सोच क्या रही हो जिया? हरी अप। हाँ बस 2 मिनट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई। और सर प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ? जमशेद मामू और शहाना मानी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, प्लीज आके देखें। जल्दी है। बटन कौन लगाया? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ना क्या मतलब है ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? जवान पुत्र के प्यो हैं आप, शर्म आनी चाहिए। तो जवान पुत्र का प्यो क्या किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता? ना तो ये सारी मेहमान नवाजी जो है ये बिल्लो बांदरी के आने पे ही क्यों टपक रही है आपके अंदर से? क्यों इतना कोहराम मचाया हुआ है इफ्तारी के वक्त? और शहाना तुम्हारा फटा टोल जो है ना पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। हाँ भी जान, मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, लेकिन इसकी करतूतें नहीं नजर आ रही अपने पुत्र की। हाँ, क्या कर दिया मेरे मासूम बेटे ने? पूछे ना जरा मासूम बच्चे से अपने कि बेगानी औरत के लिए जलेबियां लाने की क्या तुक बनती थी? कौन बेगानी औरत? हाय हाय, वही बिल्लो बांदरी आपकी पांजी और इनकी साहब का मशुक्का और मुंगेतर। शहाना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो बेगानी कैसे हो गई? खाला की बेटी है, कजन है इसकी। हाँ, आप डाले अपने पुत्र की काली करतूतों के ऊपर पर्दा, पर मैं अंधी नहीं हूँ, सबको नजर आता है। देख शाना, बात को मत बढ़ावा, वो हमारे ही बेटे की शादी में शिरकत करने आई हुई है बेचारी। हाय, बेचारी होगी अब वो बिल्लो बांदरी, शिरकत करने आई हुई है, तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हैं? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर डाला है? वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी, वो उतारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बकवास बंद करो। हाय अल्लाह, अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी, उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तरा करने लगी हूँ बंद, और जा रही हूँ मैं के तुसी बैठ के थट टोटियां बजाओ बिल्लो बांदरी दे नाल पछाड़ो सारे। देख रही बीजन कैसे धमकियां दे रही है मुझे। अरे बेटा, तुम ही सब्र कर जाओ। अरे इसका तो दिमाग खराब हुआ है। अब नाराज होके अगर चली गई ऐसे शादी के मौके पर, तो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम? कमाल है। नचे मुंडे दी मेहंदी ना सजदी जना नचे मुंडे दी ओ मेहंदी ना सजदी जना नचे मुंडे दी ओ मेहंदी ना सजदी। और सर
कोई खुदा का खौफ है तुम्हें? है जरा सा भी खुदा का खौफ है? यहाँ पे मैं इतनी टेंस सिचुएशन में घूम रही हूँ और तुम ये इस तरह के गाने गा रहे हो। नहीं पागल, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मुंडे की माँ मेहंदी से पहले ही शादी का बायकॉट करते तो। हैं? ताई अम्मा भला क्यों ऐसा करने लगी? बिल्लो आंटी की वजह से। वो कैसे? इधर देखो, बिल्लो आंटी को हम अप्पा के करीब कर देंगे और उसकी वीडियो हम अम्मा को दिखा देंगे और अम्मा तक जाएंगी और घर छोड़ के चली जाएंगी और ये शादी कैंसल। गुड आइडिया। हाँ छोड़ो, अच्छा आइडिया, सोच सकते हैं, वर्किंग करनी पड़ेगी। मेहंदी ना सजदी जेना नचे। दिमाग खराब हो गया है शन्नू का। अब मुझसे ऐसे ही मुंह फुलाए फिर रही हैं जिठानी साहिबा। हाँ, मासूमा बता रही थी कि उससे बड़ी तकलीफ है कि तुम बिल्लो से घुल मिलकर बात क्यों कर रही हो। बीजान तो मैं क्या करूं, बिल्लो मेरी कजन है, अब मुंह सुझा के बैठ जाऊं उसकी तरह? अब उसमें इतनी अकल कहाँ है। अब देखो ना, बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई है और वो नई कहानी खोल के बैठ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। सारी शॉपिंग सर पर रहती है शादी की। देखो, तुम समझदार हो, जरा अकल से काम। अब शादी की तैयारी करो, बेटी वाली हो तुम। ठीक है बीजो। आप माने या ना माने आगा जान, मैं आपको बता रही हूँ, बीजान ने जानबूझ के बिल्लो पादरी को बुलाया है यहाँ पे। अरे नहीं बेटा, जहाँ तक मैं मुमताज को जानता हूँ, वो अपने बच्चों का घर तो नहीं खराब करेगी ना। हाय, फिर आप जानते ही नहीं है बीजान को, वो कर सकती है घर खराब। आपको नहीं पता मेरे खिलाफ कितना बुग़्ज़ पाला हुआ है उन्होंने दिल में। बेटा तुम अपना दिल बड़ा करो, जमशेद ऐसा इंसान नहीं है। आगा जान, जमशेद ऐसा इंसान नहीं होगा, लेकिन उस बिल्लो पादरी पर मुझे टके खत मारनी है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हैं? चलो मैं मुमताज से बात करूंगा, वो समझाएंगी अरबेला को, और तुम भी रिलैक्स करोगे। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के सुहा हो जाता है। अब देखो, बेटे की शादी हो रही है ना, है? उसकी तैयारियां करो और यहाँ आंसू पोछो, शाबाश। मैं क्या तैयारी करनी है? जब तैयारी करने लगो कोई नवा कटा खुल जाता है, बंदा अपना मुंह जाके किस पासे दे। बेटा सुनो, ये जरा जल्दी से प्रेस कर दो। हाँ बस। हेलो, वेयर इज एवरीबॉडी? हाय बिल्लो आंटी, सब अपने कमरों में हैं। आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह सुंदर और भी ज्यादा हसीन। जिया, भाग क्या हो जल्दी से, मेल आ गई है तुम्हारी। नहीं करो, मैं आ रही हूँ। रुको रुको, बिल्लो आंटी प्लीज ये तायाबा का कुर्ता इस्त्री कर दीजिएगा, मैं आई। चिम्मी जी, ऐसा भी क्या? ये ले जी, आपके मियाँ की कमीज। क्या याद करेंगी आप? हाय, मैं मर जा। की है? कसम से मैंने तो जिया को दिया था। जिया को दिया था। जिया को दिया था तो जिया को देख के वो उसके बिल्लों के हाथ में उड़ के चला गया है। ये बगैरतिया जो है मेरे बर्दाश्त। सच कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अभी मेरा सर फट जाता भाभी। ना कमीज से, मैं भी वैसे हो क्या रहा था? ना ये अपने भरा से पूछो। चिट्टा चाटा ते इश्क मचूकिया। पीछे हटो जी। हैं? स्कॉलरशिप यूके की यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन टेस्ट जितना अच्छा दिया था तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर क्यों खड़े हुए हो? इधर आकर बैठो ना। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, तुम खुद भी काफी जीनियस हो। हाँ, लेकिन मुझे एडमिशन मिल जाएगा ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगा।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी जो मैंने नाम देखा है वो मेरा नाम था। हाँ जिया, तुम्हारा ही नाम था। बस अब तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी है और फोकस्ड रहना है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम्हें कैसे पता चला? कम ऑन यार, मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन तुम जैसी करियर फोकस्ड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं मानता हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। Really? इसी बात पे ताली दो। ट्रीट तो बनती है ना? बिल्कुल। आज मैं इफ्तारी में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, ठीक है? मैं जाके तैयारी करती हूँ। वो मानी जान क्यों टेंशन ले रही हैं आप? ना वो बिल्लो मनहूस तेरे मामू के कंधों पे सवार होने की कोशिश कर रही है और तू मुझे कह रही कि मैं टेंशन भी ना लूं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। ना कैसे नहीं बिगाड़ सकती? देखा नहीं था कैसे जोर लगा लगा के जमशेद साहब के कपड़े प्रेस कर रही थी। जमशेद मामू ने वाकई में जिया को कहा था, मैंने उससे पूछा भी है। इसका मतलब है कि ये जिया भी बिल्लो के साथ मिली हुई है। वो एग्जैक्टली अम्मा। क्या मतलब? जरा आपको मैं बताता हूँ, ये दोनों माँ बेटी मिलके ये चक्कर चला रहे हैं। पक्की रिपोर्ट मिली है मुझे। बेड़ा ताजा ये नीमा का, तभी तो मैं कहूँ कैसे घुट घुट के झपियां डाल रही थी ये बिल्लो को। वाहिस्ता बोल अम्मा, कोई बाहर सुनी ना ले। ना आती आवाज तो आ जाए हैं खसमानू खान सारे। लेकिन अरसल नामा मानी क्यों करेंगी ऐसा? पुत्र तुझे नहीं पता, ये जो शरीकेदारियां होती है ना, इसके अंदर बड़े कुत्तखाने होते हैं, पर मैंने छोड़ना नहीं किसी को भी। ऊपर से अपनी बदतमीज इतनी लंबी जुबान वाली बेटी मेरे सर पे थोप दी है। और सोचने वाली बात है ना अम्मा कि तुझे तो कोई भी बहू मिल जाती ना। क्यों किंजा? जी एक बारी मुझे नीमा के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कराती है अपनी बेटी की रुखसती। पक्का सबूत क्यों नहीं मिलेगा? तेरा बेटा अभी जिंदा है ना, मैं तुझे लाके दूंगा पक्का सबूत। तो पुत्र यहाँ बैठ के तो नहीं मिलेगा ना, जा फिर लेकर आ सबूत। जा रहा हूँ अम्मा। चलो किंजा। अम्मा ज्यादा टेंशन ना ली। हाँ ठीक है। ज्यादा रिलैक्स भी ना हुई, बात टेंशन की है। हाँ ठीक है। छोड़ना मैंने किसी को नहीं, तो छोड़ूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस पूरी सिचुएशन को। बस दुआ करो कि जो हम करना चाह रहे हैं ना वो हो जाए। मैं तो एक एक लम्हा गिन कर गुजार रही हूँ। क्या पता किस घड़ी पर ये सिचुएशन सेटल हो। अब जैसे ही होगी ना तो मैं खाने पर लेके जाऊंगा, वो भी 5 स्टार होटल में। कैंडल लाइट डिनर? जो कहोगी। डन। डन। बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? तुमने 24 घंटे बस अम्मा के आगे पीछे रहना और उनको जिया के इतने खिलाफ कर देना है कि एक दिन खुद ही फट कर इनकार कर देना। बस देखते जाइए आप। That's like a good girl. तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर क्यों खड़े हुए हो? इधर आकर बैठो ना। थैंक यू सो मच। ट्रीट तो बनती है ना? आज मैं इफ्तारी में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, ठीक है? मैं जाके तैयारी करती हूँ। इस घर में तो कोई चीज मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिया है सुई धागा।
अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत जाग गई हमारे दिए हुए तोहफे की। अगर कोई चीज लानी थी तो जरा ढंग की ही ले आते। आप देखो, ना चढ़ रहा ना उतर रहा। एक मिनट है, खुलूस से दिए हुए तोहफों को इस तरह ले घर से। ये ये तू क्या कर रहा है? हैं? वीडियो बना रहा है मेरा? नहीं तो फिर? नहीं, एक तस्वीर ही खींची। आप बहुत प्यारी लग रही हैं शर्माते में। दिखाऊं? इधर दे मुझे कैमरा, इधर दे। एक मिनट, इधर बैठो, उसको छोड़ो, इधर ना। आप क्या हो गया? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे, यहाँ बैठो। बिल्लो आंटी, वाह भाई, ऐसा लग रहा है कोई डेट शेट पर जाया जा रहा है। हमारी ऐसी किस्मत कहा, बड़ी हसरत थी कि चाहे जाते टंके की चोट पेश करते। ये क्या बात कर दी आपने बिल्लो आंटी? अभी आपकी उम्र थोड़ी निकली है, अभी भी आप लश्कारे मारती हैं। मैं ना जिम्मी जी के साथ तुम्हारी बारात के झुमके लेने जा रही हूँ। वैसे अगर वही झुमके आप अपने वलीमे के लिए खरीद लें तो अच्छा होगा ना? हाय जिया, क्यों दिल जलाने की बातें करती? बिल्लो आंटी, दिल तो ताई अम्मा ने जलाया था ताया अप्पा का। बेचारे बड़े डिप्रेस थे। क्या वाकई? बाय गॉड बिल्लो आंटी, पता है मुझसे ताया अप्पा की हालत नहीं देखी जाती। आपको कुछ ख्याल करना चाहिए उनका। अरे मैं तो जब भी जाती हूँ ना उनके कमरे में, छन्नों को दिल का दौरा पड़ जाता है। अरे तो आप ताई अम्मा के दिल का नहीं, ताया अप्पा के दिल का ख्याल करें ना। खुद सोचें, क्या ताया अप्पा का जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं? बेचारे पूरी जिंदगी ऐसी चिख में गुजार देंगे। हो, अभी तुम्हारे ताया अप्पा कहाँ हैं? हमने ना शॉपिंग के लिए जाना है। वो ना अरसल के साथ कुछ शादी का हिसाब किताब कर रहे हैं। अरे तुम नहीं सुने ना, आप उन्हें कोई बहाना बनाकर लेकर निकल जाए, मैं ताई अम्मा को किसी काम पे लगा देती हूँ। आइडिया तो बड़ा अच्छा है जिया। इस बहाने ना मैं अफ्तारी के साथ चटखारेदार चीजें भी ले आऊंगी। थैंक यू। नो वरीज, जल्दी जाए। पूरे 50,000 रुपए एडवांस दिए थे होटल वाले को तुम्हारे वलीमे के खाने के लिए। हाँ बा, वो डालकर फिर भी पूरा 20,000 का फर्क आ रहा है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये पैसे गए कहाँ? आपने खर्च किए होंगे। आराम से बैठकर सोचें, अभी याद आ जाएगा। तुम्हारी माँ सुकून से बैठने दे तो ना, जिंदगी हराम करके रखी है मेरी उसने। अब्बा, वैसे अम्मा ने अच्छा नहीं किया आपके साथ रात को, तो साफ सी बात है मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगा। हाँ, मेरा ही हौसला है जो गुजारा कर रहा हूँ तुम्हारी झगड़ालू माँ के साथ। अब सोचने वाली बात है ना, बिल्लो आंटी कल से इतनी परेशान है इस झगड़े की वजह से। बिल्लो को किसने बताया? तुम्हारी माँ ने जरूर बकवास की होगी उसके सामने। हाँ, अम्मा को अंदाजा ही नहीं है, लिहाज ही कोई नहीं है। मेहमान है वो हमारी, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके सामने कोई भी शॉपिंग का कहा बिल्लो आंटी ने, फौरन मना कर दिया, कहती नहीं जाना। हाँ, अंदाजा हो रहा है ना अपनी माँ की छोटी अकल का। अब आप क्यों नहीं लेके जाते शॉपिंग पे बिल्लो आंटी को? हैं? तुम्हारी माँ पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी मेरे। वैसे ही मेरा स्कैंडल बना के रखा हुआ है। बस छोड़े, मर्द बने, मेहमान है वो हमारी, आगे उनका दिल दुखा हुआ है। नहीं यार नहीं, वो नजाकत गाड़ी लेके निकला हुआ है वो नईमा के साथ, वो शादी की शॉपिंग के लिए। आप गाड़ी छोड़ें, ये मेरी बाइक लेकर जाएं, आराम से लेकर जाएं, बेचारी का दिल दुखा हुआ है। और अम्मा को छोड़ें, आप, संभाल लूंगा मैं उन्हें। अबे मैं अच्छा लगूंगा सुबह में बाइक पे जाते हुए? यार क्या उम्र शुमर अब्बा, लेकर जाएं आराम से। लेकिन कुछ नहीं, आप बस तैयार हो जाएं, मैं प्यारा सा कपड़ा मारता हूँ बाइक पे, आप उनको लेकर जाएं। वो उनका बहुत दिल दुखा हुआ है यार, ऐसे थोड़े मेहमानों के साथ थोड़ा। अच्छा, बाइक पे जाऊं, इसको बाद में देखेंगे इसको। चलो। हाँ भाई, कहाँ हो? देखो शाहजहान, जो भी बात है ना साफ साफ करना, पहेलियां ना बुझवाना। बात दरअसल ये है कि शाहाना को
बेतकल्लुफी भा नहीं रही है अपने मियाँ के मामले में अरबेला की। कल को उसे हमारा सांस लेना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? अरे नहीं मुमताज, शहाना ऐसी बच्ची नहीं है। तो बिल्लो के कौन से इश्तिहार लगे हुए पूरे शहर में कि वो डाकू है, डाके डालती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो शाहजहां, ये मियाँ बीवी का मामला है, बेहतर होगा इसमें तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। देखो इस तरह तो शादी के घर का माहौल खराब होगा ना। पहले कौन से शादियाने बज रहे हैं यहाँ पर? हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सजाई हुई। भाई हम बड़े हैं, हमारा काम है बच्चों को जोड़ के रखना। देखो मियाँ, ये सबक अपनी बीवी की भांजी को पढ़ाओ, मैं अपनी भांजी को खुद संभाल लूंगी। वो शहाना जज्बाती किस्म की लड़की है। तो हमने कौन सा अपने सीने में सीमेंट की सिल धरी हुई है? बड़े बड़े कमजरफों की चोटें बर्दाश्त की हैं हमने। हाय, हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे जम्मी जी। आ जाओ बिल्लो, 1 मिनट बस। जी चलो भाई, चलो भाई बैठो। बड़ी गर्मी है जम्मी जी। कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल चलेगी तो हवा आएगी। चले? हाँ हाँ चलो। हमारी जान, आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें ना। देखा नहीं है वो बिल्लो आंटी की स्किन कैसी चमकती है। उस बिल्लो टूट पैनी का नाम नहीं लेना मेरे सामने, सीधा कलेजे पे जाके हाथ लगाए। सॉरी। अच्छा हमारी जान, ये तकरीबन हो चुका है। आप थोड़ी देर में अपना मुंह धो लीजिएगा, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमकेगा। हाय जी तेरे पुत्र है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हवा लगाती रहूं मैं इसको इस तरह? जी सही है। ठंड पै गई है, सूरत हो जाना मैंने। तेरी का आइडिया बहुत अच्छा था। हमने तो कभी नहीं की हद भी करती है। हाँ, मुझे इतना मजा आ रहा है ना, कोई याद नहीं है। मजा तो आएगा अम्मा को। हाँ, जब वो हमारी रुखसती के बारे में सोचने के बजाय मैं घर को बचाने के बारे में सोच रही होंगी। और यही तो हम चाहते थे। क्या बात है, क्या बात है, किधर जा रहे हो? पीछे जाओ। किंजा, जिया को देखा है तुमने? आजकल तो वो हमेशा आपके साथ ही दिखती है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं तो मैं तो यही चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे, इस घर में इत्तेफाक से 4 मर्द होता है। मैं समझा नहीं अंकल। तुमको किधर से समझ में आएगा? तुम तो हर वक्त औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, मंडलाता रहता है। ये अच्छा बात नहीं। नहीं, वो तो मैं। शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ इधर से, चलो चलो चलो। तुमको तुम्हारा माँ सिखाता नहीं है कि सर पर दुपट्टा भी लेता है? रमजानुल मुबारक का दिन है। जा। खस्ता की नहीं। आपको पता है अब्बा जी किन चक्रों में है? हाँ, बास्केट लेने गए हैं तेरे ब्याह पे पहनने के लिए।
मेरे ब्याह पे पहनने के लिए उसी वास्कट में अपना वलीमा ना उन्होंने करा लिया तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। हाय हाय, क्या कह रहा है सल्लू? है कैसी बातें कर रहा है? अपने कोई होश के नाखून ले। वो है नहीं नीमा आंटी और जिया, वो आपका घर बर्बाद करने पर तुली नहीं है ना भला कैसे? वो बिल्लू आंटी नहीं है, इनको अब्बा के साथ भेजा है जबरदस्ती शॉपिंग करने। मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के माला माफ करे जप्फी पाके। क्या? मैं मर गई। मैं तो आप शर्म आ गई है ना लगा चौकीदार वेख रहे सी तो बंदा कोई उम्र का लिहाज करदा अम्मा। हाय हाय, ये जो जिया और नीमा है ना, इनकी तो जाके मैं तबीयत दुरुस्त करती हूँ। और जाओ अम्मा, आपसे नहीं होना, आप बस मांस मूस की गाओ। तू मैनू मुंह लान दे, फिर मैं जुत्ती ला लेनी है जाके। बंदा ही आई है। ऐसे ये जमशेद भाई और शाहाना भाभी के दरमियान क्या चल रहा है? माजी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल खासा बुरा चल रहा है। अरे जमशेद भाई भी तो बाइक पे लिए घूम रहे हैं उस बिल्लो रानी को। माना कि कजन है हमारी, लेकिन इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। रहने दें आप, आपको शाहाना भाभी का पता नहीं है? पर का कबाब बना देती हैं वो। आपस की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा आज। एक साथ पले बढ़े, अब कजन्स में इतनी बेतकल्लुफी तो हो ही जाती है ना। लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए कि नहीं? मैं करूंगी, छोड़े। मेरी बात तो सुनो ना तुम। छोड़े मेरा आपको कपड़े छोड़े, यहाँ पे क्या तमाशा ये क्या कर रही हो? तमाशा का क्या मतलब है? उस वक्त तमाशे नहीं लगे हुए थे? क्या हो रहा है यहाँ पे? बीजान, हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हटना बेवकूफ, बीजान को अंदर जाने दो। दिमाग खराब हो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कदम भी बाहर निकालो। क्या कदम बाहर नहीं निकालूंगी? मेरे मुंह कोई ना लगे, अच्छा मुझे बुरा कोई नहीं होगा। क्या पागल हो गए हो तुम लोग? घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम लोग तमाशा बना रहे हो। तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां इश्क-मशूकी की पूरे महल्ले को खोल खोल के सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जबान बंद करो। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद। खसमानू खा सारे लानत पेशती मैं इस घर पे, और इस घर में जो ब्याह हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मैके। बुलाया ना मेरे दुश्मनों को यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। एक कदम भी बाहर निकालो ना, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। हाय जी, तुसी दोगे मैनू तलाक? इधर आ, इधर आ। ये मेरा मुंडा देगा तलाक नीमा मिसनी की बेटी को। भाभी आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा जी, तुम दोनों को नहीं पता कि ज्यादती क्या होती है? अब मैंने क्या किया है? अब चुप कर तू है सारे फसाद की जड़ तू है। तूने जाके मेरे दुश्मनों को चाबियां भरी है, अल्लाह पूछेगा तुझको। शाहाना, खुदा के लिए जुबान संभाल कर बात करो। नहीं संभालनी मैंने जुबान अपनी मजीद। पर्सन ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, नफसियाती मरीजा हो गई है। अगर ये ऐसी मरीजा है तो इसको मेंटल अस्पताल में एडमिट कराओ। यहाँ क्यों दंदनाती फिर रही है ये? ना क्यों ना दंदनाती फिरूं? आप सब लोग होंगे मेंटल पीस, आप लोग जाएंगे पागल खाने। पूरे जंजालपुरा में हो गया मेरा ब्याह, मेरी किस्मत खराब थी। अच्छा बस चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में। आगा जी, तानू नहीं पता है सारे लोग की मिलके मेरे नाल की कर रहे ने। अच्छा मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। बस अब आप एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे तुम। अरसल लेके जाओ माँ को अपने कमरे में। बैग लेकर आ मेरा। देख लिए अपनी भांजी की जुबान के जौहर। मैं समझाऊंगा शाहाना को मुमताज, और तुम भी अपनी बीवी को नरमी से हैंडल किया करो ना। खाक नरमी करूं आगा जी, दिमाग पका के रख दिया मेरे इस बेवकूफ औरत ने। ऐसी औरतें होती हैं जो मर्दों को भड़का कर ना उनके घर खराब करती हैं। और किसी का नहीं, मेरी बच्ची का घर खराब करी है। वो सुना नहीं आपने उसने क्या कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा नईमा। एक दफा पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था शाहजहां। उसके बाद ऐसा बम फोड़ा था, अब तक सीने में टीस उठती है। चलो चलो तुम अंदर जाके देखो। कहाँ जाऊं आगा जी? अरे क्या करोगे, चुप कराओ उसे। ठीक है, जा रहा हूं मैं। अपने दिल की बड़ा
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बिलोची आप तो कयामत लग रहा है, कयामत। और आपको नहीं पता बाहर कयामत आकर गुजर भी चुका है। कयामतें तो होती गुजरने के लिए। बराबर बोलता है, बराबर बोलता है। आपको नहीं पता शाना भाभी ने आपके खिलाफ एक मास्क खड़ा कर रखा है। खोलना भी चाहिए, जाहिर है मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जवान जो हूँ। और उस जमशेद के बच्चे का तो ऐसा का तैसा कर दिया उसने। अपनी अपनी किस्मत है जलाल जी, बर्दाश्त कर, तपास कर। ओए तुमको ये बातें कौन सिखाते हैं, हमको बताओ। वैसे तुमको एक बात हम बताएं, बहुत चीदार किस्म का औरत है तुम। मैं कितनी ही जीदार से ही जलाल जी, पर उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती मैं। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। आप तो फिर बड़ा नाजुक, खूबसूरत और प्यारा खातून है। ये क्या हो रहा है? सुनो